हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो गया सुबह का टाइम। सुबह के बज चुके हैं 10:15 और अभी हमारा नाश्ता हो रहा है। तो नाश्ते में यहाँ पर मैंने पनीर के पराठे बनाए हैं, प्रद्युम्न के लिए आलू के बनाए हैं। तो ये मेरे पराठे हैं, ये मैंने अपने लिए रख रखा है। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब मैं नाश्ता करती हूँ और उसके बाद फिर जो आगे का रूटीन है वो आप लोगों के संग शेयर करूँगी। तो अभी मेरा हो गया है खाना, मतलब नाश्ता हो चुका है और प्रद्युम्न ने भी कर लिया नाश्ता और यहाँ पर क्यूब सॉल्व कर रहा है। कैसे हो तेरे पराठे? मस्त देखना, मजा आ गया। पराठे में तो उसको मज़ा आ गया और अभी अब खाने की भी तैयारी करनी है। तो ये तो कह रहा मम्मा रहने दो ना, पराठा बचा है वही खा लेंगे दिन में भी। लेकिन फिर ना इसके पापा कहेंगे कि तुमने खाना नहीं बनाया, तो इस वजह से हमको कुछ बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या बनाएंगे। और मौसम भी ना आज थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब फ़र्क पड़ गया है मौसम में। तो चावल तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे भी सर में दर्द हो रही है और इसको भी थोड़ा सा कोल्ड का जैसा लग रहा है कि कह रहा है मम्मा मैं भी नहीं खाऊंगा चावल। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं कढ़ी बनाऊं क्योंकि छाछ भी लेके आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे दाल ही बनानी पड़ेगी। तो चलिए अब मैं खाना वाना भी बनाती हूँ और किचन में जो बर्तन पड़े हैं उनको भी साफ़ करती हूँ। तो अभी मैंने रसोई साफ़ कर दी है और यहाँ पर खाना बनने को रख दिया है। तो यहाँ पर मैं दाल उबाल रही हूँ। ये दाल मलका और मसूर की है, तो इसको उबाल के रख लूँगी और बाद में तड़का लगाऊंगी। वैसे अभी नाश्ता कर रखा है ना, तो अभी इतनी भूख नहीं लग रही। बस ऐसा होता है कि दाल वाल बनी होती है तो फटाफट से रोटी बना लो जिस समय भूख लगी है। तो इस वजह से मैं दाल बॉईल कर लूँगी पहले। और अब मैं जाऊँगी कमरे की क्लीनिंग करने को, क्योंकि अब दीपावली शुरू होने वाली है। तो दीपावली का काम स्टार्ट करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किस कोने से कहाँ से स्टार्ट करूँ कमरे की साफ़ सफाई। तो चलिए देखती हूँ कमरे में जाके कहाँ पर से स्टार्ट होगी मेरी कमरे की साफ़ सफाई। तो अभी मैंने कमरे में आके कपड़े रखे हुए थे, बहुत से कपड़े थे जो कि मुझे हाथ से धोने थे। कुछ कपड़े थे जो मैं मशीन में डालती थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं हाथ से धो ही रही हूँ तो सारे कपड़ों को मैं हाथ से धो देती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी भी धो दी है जो कि ईजी में धोई है। और ये कपड़े मुझे ना ड्राई करने पड़ेंगे क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मतलब ख़राब ही हो रहा है और दिनों की अपेक्षा ना ख़राब ही हो रहा है। धूप वूप नहीं आ रही है, तो ये ड्राई करने को मैं कपड़े डालती हूँ और करती हूँ कमरे की साफ़ सफाई स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही कमरे की साफ़ सफाई करने को आई तो यहाँ पर ये सो गया है। कह रहा है मम्मा आज आप दूसरे कमरे की साफ़ सफाई कर लो। तब तक मैं ना ये ड्रेसिंग का जो सामान है वो खाली कर देती हूँ, उसको थोड़ी देर सोने देती हूँ और ये सारा सामान हटा देती हूँ। और इसके बाद बेड की बारी तो बाद में आएगी, तो पहले ये सामान सारा हटा देती हूँ मैं। यहाँ पर जो ड्रेसिंग था ना वो खुल नहीं रहा था, तो इसका जो लॉक है वो टूट गया है। तो ये मैं जो कंघी होती है ना उसके नोक से इसको खोल दी थी। तो यहाँ पर देखिए तीनों ड्रॉअर मैंने खाली कर लिए हैं और कितनी ज़्यादा धूल हो रही है। इसको ना मैं बहुत कम साफ़ करती हूँ क्योंकि इतना सारा सामान है। ये देखिए इतना सारा सामान है, इसको निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इसकी सफाई तो बहुत कम होती है और धूल भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब मैं इसमें से जितना फालतू सामान है ना वो सारा हटा दूंगी क्योंकि कोई यूज़ का नहीं होता है, बस इसको मैं रखते जाती हूँ। जैसे कि ये है, ये डिब्बा किसी काम का नहीं है फिर भी मैंने रख रखा है। ये डिब्बा है, ये तो चलो कांच के जार हैं तो ये भी रख रखे हैं। अब ये देखो ये रख रखा है मैंने, ये प्रद्युम्न ने इसमें अपनी कैरम की गोटियाँ, 3 कैरम की गोटियाँ रख रखी, विद बर्ड्स भी साथ में है ये। तो ये जो सामान फालतू है उनको सारा हटाती हूँ और सारी साफ़ सफाई करती हूँ। ऊपर की जो क्लीनिंग है ना, ऊपर तो मैं करते रहती हूँ तो इतना गंदा नहीं हो रहा है जितना नीचे गंदा हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं नीचे से स्टार्ट कर देती हूँ। ड्रेसिंग की सफाई करते करते ना मेरी शादी के जो बिंदी थी ना, ये इस डिब्बे में थी, डिब्बे वाली बिंदी थी। तो ये मैंने अभी तक संभाल के रख रखी है, तो ये मुझे दिख गई। वैसे पहले अभी भी आती हैं डिब्बे में बिंदियाँ तो, लेकिन पहले भी आती थी, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बिंदी दिखाती हूँ, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और इसके नग ना अभी तक वैसे ही हैं जैसे आज से 16 साल पहले थी, वैसी ही बिंदी है ये। एक नग नहीं निकला है, लेकिन जो आजकल की बिंदियाँ होती हैं ना उसके नग निकल जाते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए मैंने ड्रेसिंग का जो रैक था वो साफ़ कर दिया है और अच्छे से सेट भी कर दिया है। तो ये देखिए तीनों जो ड्रॉअर थे वो मेरे साफ़ हो चुके हैं और सेट भी हो चुके हैं। ये देखिए
और ये वाला जो डिब्बा था ना, ये कह रही थी मैं फेंक दूंगी, तो प्रद्युम कहने लगा कि मम्मा आप इसको मत फेंको, तो ये मैंने ऐसे ही रखा है। और ये देखिए सारा सामान मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और अब मुझे ना जो सामान मतलब मैंने ऐसे सेट करा है कि मुझे जो सामान चाहिए, जैसे चूड़ियाँ चाहिए तो मैंने ये वाला ड्रॉर खोलूँगी, और अगर कोई फेशियल का सामान चाहिए तो मैं ये वाले ड्रॉर को खोलूँगी, और एक्स्ट्रा कोई सामान चाहिए तो मैं इस वाले ड्रॉर को खोलूँगी। तो मैंने क्या कर रखा था ना, एक ही साथ सारा सामान सेट कर दिया था। तो अब इस तरीके से मैंने सेट कर रखा है। और यहाँ पर मैंने इतनी सारी बिंदियाँ निकाल रखी हैं। बहुत सी बिंदियाँ ना मेरी यूज़ की नहीं लग रही है मुझे, जैसे कि ये बिंदी है, देखो ये बिंदी भी मतलब कोई सेट नहीं है इसको, या तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो ये वाला पत्ता है ना इसमें सेट कर दूँ। और बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं जिसमें केवल 2-2 बिंदियाँ हैं, तो उनको मैं निकाल के ना एक ही पत्ते में सेट कर दूँगी, मतलब रख दूँगी, क्योंकि फिर ऐसे भी ना स्पेस भी घेरती हैं और ऐसा लगता है कितने ज़्यादा पत्ते हैं, तो इसलिए इनको भी सब सेट करना है। और यहाँ पर देखिए इतना सारा कूड़ा निकल गया है, बस ये कूड़ा नहीं है और ये कूड़ा नहीं है, बाकी सब कूड़ा है। तो इसको भी मैं अच्छे से रख देती हूँ, और बाद में ना एक ही साथ मतलब पार्क में रख के आऊँगी, क्योंकि ये सब सामान कॉस्मेटिक का है ना, चूड़ियाँ हैं वो, तो इसलिए ऐसे कूड़े में नहीं फेंकती हूँ मैं। तो अभी मेरी ड्रेसिंग की क्लीनिंग हो चुकी है, सारा सामान मैंने सेट कर लिया, मतलब ड्रेसिंग के नीचे की सेल्फ की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। और यहाँ पर जो टेबल है ये मतलब इसको मैंने अभी साफ़ नहीं कर रखा है, क्योंकि ये ना डेली ही साफ़ करना पड़ता है, और अभी मुझे पता था कि ये गंदा होगा, तो इस वजह से ये मैंने साफ़ नहीं कर रखा है। और जो ऊपर वाला सेल्फ है उसको मैं साफ़ करते रहती हूँ, बस उसका सामान मुझे थोड़ा सा सेट करके रखना है, वो इतना गंदा नहीं हो रहा है। तो बस मेरी दिवाली की क्लीनिंग शुरू हो चुकी है, ड्रेसिंग टेबल मेरा आज क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद आई बेड की बारी, तो देखती हूँ बेड कब क्लीन होता है, बेड का पूरा सामान निकाल के मुझे सेट करना पड़ेगा। तो चलिए अभी तो मैं खाना वाना खाती हूँ, खाना वाना बना हुआ है, दाल बनी हुई है, बस मुझे रोटी बनानी है और खाना खाते हैं। और इसी के साथ अपनी इस वीडियो का एंड करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।